जंगलात है ना, जहाँ पर दरख्त ज़्यादा से लगे हुए हैं वहाँ पर लोग जाके आग लगा देते हैं। भाई ये क्या बात हुई, इतना बड़ा जुल्म ये लोग कर रहे हैं कि भाई आग लगा दी। अब आग लगाने से आपका मकसद क्या, आपको खुशी होती है? आप लोग आग लगा के करते क्या, आपको मिलता क्या आग लगा के? और इसी तरह अगर आप दरख्त ख़त्म करते जाएंगे, दरख्त तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, आप ख़त्म करते जाएंगे तो आप अर्थ को भी, मार्स, जुपिटर इस तरह का ही बना देंगे। ऊपर तो रेन होती है, जब आके गिरती है तो ज़मीन अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो भी नहीं है। अब हर जगह कंक्रीट लगी हुई है, जो घर बनाओ अब उनके सामने भी कंक्रीट लगी हुई है, हर जगह कंक्रीट। तो फिर ये कैसे होगा? और दरख्त भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा जला रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल भी दिया कि अगर ऐसे ही हम करते रहे तो हमारा भी हाल मार्स वाला हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी ज़िंदगी जीना। रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुश आमदीद। आपका मानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो सीज़न है ये गर्मियों का है, और मैंने सोचा अगर गर्मियों का सीज़न है तो क्यों ना आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लूँ, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ गार्डनिंग से रिलेटेड। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इतनी गर्मी है, मैं आई गेस कि आज भी दिन के टाइम 43-45 इतना टेम्परेचर जा रहा था, काफ़ी गर्मी थी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस गर्मी का आप लोगों ने मुकाबला कैसे करना है, आप लोगों ने अपने पौधों को सेफ कैसे रखना है, क्योंकि गर्मी में पौधे जल जाते हैं। तो मैं अगर अपना बताऊँ मैं किस तरह से अपने पौधों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरा मैंने पूरी अच्छी तरह से अपने जितने भी पौधे हैं उन पर ग्रीन नेट लगाया हुआ है, किन्हीं पौधों पे नहीं लगाया हुआ। बाकी मैंने अच्छी तरह से सब कुछ हैंडल किया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरह से ग्रीन नेट लगाया हुआ है। गर्मी बहुत तेज़ होती है, दिन के टाइम बाहर निकलने का दिल भी नहीं करता। और आप लोग भी घर से बाहर कम निकला करें। मैं भी सुबह के टाइम में आता हूँ गार्डन में, और दिन के टाइम यानी कई कई दफ़ा आ जाता हूँ, लेकिन गर्मी होती है तो दिल नहीं करता, इसलिए अभी शाम के टाइम आता हूँ। कई दफ़ा व्लॉग बना लेता हूँ, किसी दिन फ्री होता हूँ तो यहाँ पर आके ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करने शुरू हो जाता हूँ, और ऐसे बैठ जाता हूँ आराम से। यहाँ पर स्टडी करने शुरू हो जाता हूँ, जो टेस्ट मिले होते हैं, होमवर्क होता है, वो बैठ के करता हूँ। और वैसे भी गर्मी है ना, तो नीचे घर में बैठ बैठ के बोरिंग हो जाता है। ये शाम के टाइम बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर छत पे आके भी अपना स्कूल का काम कर लेता हूँ। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने कपड़ा डाला हुआ है, ये अभी मैं आप लोगों को 1 मिनट उतार के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, इसके ऊपर कपड़ा डाला होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने बताया गर्मी होती है ना तो पौधे जल जाती हैं, इसलिए हमने यहाँ ऊपर ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है और ये कपड़ा भी डाल दिया था। ये देखें, अब इन पे फ्लावरिंग हो रही है ना, यहाँ फ्लावर्स बन रहे हैं। अब इंशाल्लाह इस पे बहुत जल्दी फ्रूटिंग भी होगी। आप सब भी दुआ करें जल्दी जल्दी फ्रूटिंग हो। असल में आज गार्डनिंग मेंटोर थोड़ी बिजी थे, गार्डनिंग मेंटोर हमारे बहुत बिजी हैं। मैंने आप लोगों को अब कई वीडियो में बताया, तो वो सिर्फ एक काम गार्डनिंग नहीं करते, उनके पास और बहुत सारे काम होते हैं। वो एक्सपर्ट हैं हर चीज़ के, वो कुकिंग भी कर लेती हैं, वो घर का हर काम जानती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए आज आप एक काम करो, आज आप खुद ब्लॉग बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, एक अदद व्लॉग बना लेता हूँ मैं। तो अभी गर्मी, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि गर्मी बहुत है यार, कसम से घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। इसलिए जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दरख्त उगाएं, हमें गर्मी से तो दरख्त ही बचाते हैं। और आजकल मैं अक्सर देख रहा हूँ इंटरनेट पे कई वीडियोस भी आ रही हैं, और मैंने खुद भी कहीं नोटिस किया है कि जो जंगलात है ना, जहाँ पर दरख्त ज़्यादा से लगे हुए हैं वहाँ पर लोग जाके आग लगा देते हैं। भाई ये क्या बात हुई, इतना बड़ा जुल्म ये लोग कर रहे हैं कि भाई आग लगा दी। अब आग लगाने से आपका मकसद क्या, आपको खुशी होती है? आप लोग आग लगा के करते क्या, आपको मिलता क्या आग लगा के? अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, इंसान अर्थ पे रहते हैं क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर ठीक है, अर्थ पे ऑक्सीजन है, अर्थ पे पानी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन है, सबसे पहले पे ऑक्सीजन, फिर पानी, फिर खाना, ये सब चीज़ है। तो अगर मैं किसी बंदे को कहूँ कि जाओ आप जुपिटर में रहो, मार्स पे रहो, सैटर्न पे रहो, अब मैं ऐसे किसी को कहूँ तो उसका तो वहाँ उस प्लैनेट पे जीना बिल्कुल, यानी वहाँ सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या, बिल्कुल उसका वहाँ जीना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और इसी तरह अगर आप दरख्त ख़त्म करते जाएंगे, दरख्त तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, आप ख़त्म करते जाएंगे तो आप अर्थ को भी मार्स, जुपिटर इस तरह का ही बना देंगे। ऊपर से पानी से याद है, मेरे जो हमारी घर में बोरिंग हुई हुई है उसमें भी पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सूख गया पानी। अब वो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। तो अभी हमने फिर पिछले दिनों
और हमने बोरिंग भी कराई थी। पहले हमारा 200 फुट था, लेकिन अब हमने 300 फुट भी किया, फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर जगह कंक्रीट होती है। बारिश होती भी है तो पानी वो ज़मीन के नीचे नहीं जाता। और अभी तो फ़िलहाल हम गुजारा कर रहे हैं, हमने जो बारिश का पानी है वो थोड़ा सा स्टोर करके रखा हुआ है, जिसके चलते हम क्या कहते हैं अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। यानी इतना इनफ पानी है कि हम जितने अभी गार्डन पे पौधे लगाए हुए हैं उनको पानी दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा पौधे अभी मैं नहीं लगा सकता। ये देखें आप लोग, ये पूरे खाली हैं। ये देखें, कभी आपने देखा था कि यहाँ पनीरियाँ लगी थी, कितना मेरा अच्छा गार्डन होता था। बिल्कुल अभी देखें, बिल्कुल रूखा रूखा गार्डन हो गया, कोई चीज़ सही खुश नहीं नज़र आ रही, कोई पौधे ऐसे मुरझाए हुए लग रहे हैं। तो यही तो वजह, पानी है नहीं, बोरिंग बिल्कुल सूख गई हमारी। तो अभी यहाँ पर मैं असल में पहले यहाँ पनीरी लगी हुई थी मेरी, तो वो असल में मैं स्कूल के काम में भी बिज़ी था, तो वो मैं इन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो जितनी पनीरी थी ये गर्मी की वजह से जल गई। ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास पानी नहीं है। अब आप लोग जल्दी से जल्दी दुआ करें कि हमारे पास पानी आ जाए। पानी भी होता है ना, तो रेन होती है जब आके गिरती है तो ज़मीन अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो भी नहीं है। अब हर जगह कंक्रीट लगी हुई है, जो घर बनाओ अब उनके सामने भी कंक्रीट लगी हुई है, हर जगह कंक्रीट। तो फिर ये कैसे होगा। और दरख्त भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा जला रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल भी दिया कि अगर ऐसे ही हम करते रहे तो हमारा भी हाल मार्च वाला हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब बनाने का भी यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गार्डनिंग की तरफ लेके आऊँ, उन्हें गार्डनिंग सिखाऊँ कि कैसे गार्डनिंग की जाती है, मेन स्टेप बताऊँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का पहला व्लॉग डाला था इंट्रोडक्शन, और दूसरा यानी वो तो आम सा व्लॉग था, उसमें तो मैंने आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन जो सबसे पहला व्लॉग बनाया था ना, वो गार्डनिंग की सबसे बेसिक चीज़ के बारे में बताया था कि आप सॉइल कैसे बनाते हैं पौधों के लिए। अब अगर मैं वो व्लॉग ही ना बनाता तो लोगों को पता ही ना होता कि हम मिट्टी कैसे तैयार करें। अब लोग ऐसे ही कोई पता ही नहीं है कि कितना हमें चीज़ें लेनी है, सैंड कितनी लेनी है, तो अब ये चीज़ पता ही नहीं है। तो अब लोगों से अगर आप लोगों का मटीरियल ही सही नहीं होगा तो आप लोगों के पौधे कैसे उगेंगे। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, और जितना ज़्यादा हो सके उतने से ज़्यादा आप लोग दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। अभी मेरे घर में तो फ़िलहाल बोरिंग में पानी सूखा हुआ है, यानी हम अभी बहुत लिमिटेड पौधे लगा रहे हैं और उन्हें पानी दे पा रहे हैं। नीचे गार्डन भी है तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत लगाया हुआ है, उन्हें मुश्किल से भी पानी दे सकते हैं। तो आप लोगों के अगर वहाँ ऐसा कुछ मसला है तो मैं आप लोगों को ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप लोग लाजमी लगाएं, मैं बल्कि आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लोगों के वहाँ पानी की कमी नहीं है जहाँ पर आप लोग रहते हैं, तो आप गार्डनिंग लाजमी स्टार्ट करें। गार्डनिंग कल से नहीं, आज से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। प्लीज़ गार्डनिंग स्टार्ट करें। और अगर ऐसे ही रहा दरख्त जलते रहे तो फिर तो हमारा कोई हाल नहीं है। इतना बड़ा जुल्म लोग कर रहे हैं। यही मेरा मैसेज था, मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का भी यही मकसद था कि लोगों को गार्डनिंग की तरफ अट्रैक्ट करूँ, उन्हें बताऊँ गार्डनिंग कितनी ज़रूरी है और दरख्त हमारी लाइफ में कितने मेन रोल है। और क्योंकि सबसे पहले जीने के लिए तो सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन ही होती है। हम सांस लेंगे तो ये हम ज़िंदा रह पाएंगे ना। लेकिन अब लोग वो भी काम कर रहे हैं तो दरख्त काट रहे हैं, अब इतना जुल्म कर रहे हैं वो लोग, तो ये भी काम हो रहा है। तो अब फ़ायदा ही क्या हमारा। इससे अच्छा तो हम मार्स जुपिटर में जाएं, वहाँ पर सर्वाइव ही ना कर सकें। क्योंकि अब आने वाले कुछ सालों में एक तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, गर्मी इतनी है, हर साल पिछले साल से ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा गर्मी होती है। इसके चलते मुझे तो लग रहा है कि 200 साल में हमारा प्लानट का भी हाल बाकी प्लानट तरह हो जाएगा। अगर आप ये लोग ये चीज़ रोकना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग स्टार्ट करें। मेरे चैनल मानी गार्डनिंग आइडियाज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो चलें मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।